हाँ फंक्शन का पीरियड है, इस फंक्शन का पीरियड निकालना है। लिखो, मान लो आपको दे रखा है, लिखो इफ एफ ऑफ एक्स हैज पीरियड एज टी, ठीक है ना, एफ एक्स फंक्शन का पीरियड जो है टी है, देन पीरियड ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इज टी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है ना, ए पॉजिटिव रखना है, ए पॉजिटिव, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा ना आंसर। नहीं तो आप मॉड लगाना चाहो मॉड लगा लो, ठीक है ना, टी अपॉन मॉड ए कर लो। अगर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर लीनियर रिप्लेसमेंट किया गया है तो x का कोफिशिएंट जो है उससे आप पीरियड को डिवाइड कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर sin 2x + 7 है, तो यहां पर जो स्टैंडर्ड फंक्शन दिख रहा है वो क्या है, sin ऑफ x को आपने एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर दिया, तो लीनियर में जो x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना, उससे आप डिवाइड कर दें फंक्शन के पीरियड को। जैसे 2 दे रखा है तो 2 को आप 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपका आंसर, ठीक है। स्टैंडर्ड फंक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है और इस स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर x की जगह आपने ये लीनियर रिप्लेसमेंट किया है, तब ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड फंक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर स्टैंडर्ड क्या है, sin x। अगले के लिए स्टैंडर्ड क्या है, cos थीटा। थीटा के साथ आपने लीनियर खिलवाड़ किया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा ना, शाबाश, ठीक है। मॉड साइन पाई होता ही पता ही। हाँ जी, अगला पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस। तो अफेक्टिव जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, मॉड साइन प्लस मॉड कॉस। मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का पीरियड कितना होता है, π/2। अभी अपन ने देखा बेसिक फंक्शन जो है वो मॉड साइन प्लस मॉड कॉस है, उसका पीरियड होता है π/2। अब उसके अंदर आपने लीनियर खिलवाड़ किया, क्या है, 3 से डिवाइड है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 करके है ना, 3 से मल्टीप्लाइड है तो 3 से डिवाइड करके, ये आपका आंसर π/6 आ जाएगा। अगला पहला थॉट तो क्या है कि सबसे अंदर की तरफ जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, उसका एक फंडामेंटल पीरियड होगा और साइन रिपीट कर जाएगा 2 पर। तो पहला ख्याल जो है वो 2 है ना, कि 2 पर तो रिपीट करेगा ही करेगा, क्योंकि दुनिया में जहां जहां x की जगह क्या लिखूंगा, 2 + x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x की जगह 2 + x, साइन 2 + x कितना आ जाएगा, sin x। तो वापस वही तस्वीर प्रकट हो गई। तो फंक्शन जो है वो 2 पर तो रिपीट कर ही रहा है, ठीक है सर। अच्छा, अगला ख्याल क्या है कि अब क्या करें, इसका हाफ करके ट्राई कर लेते हैं। तो 2 का हाफ कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो पाई करके ट्राई किया, ठीक है, क्या ट्राई किया, एफ ऑफ पाई प्लस एक्स जो है ट्राई करते हैं। तो एक्स की जगह कितना आ जाएगा, साइन लिख लेते हैं ना, कॉज ऑफ साइन ऑफ 180 प्लस एक्स। साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉज ऑफ माइनस ऑफ साइन एक्स। और कॉज ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉज ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, पाई भी रिपीट कर रहा है, π/2 ट्राई करते हैं, ठीक है ना, π/2 + x। तो क्या साइन 90 प्लस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ कॉस एक्स। तो अपने को चेक करना पड़ेगा क्या ये फोटो जो है, सुन लो ध्यान से, ये दोनों जो है वो क्या हर एक x की वैल्यू के लिए सेम आ रहे हैं। तो x की जगह सबसे पहली चीज आपकी खोपड़ी में आनी चाहिए कि 0 0, ठीक है। तो x की जगह 0 रखा, साइन 0 कितना आ जाएगा, 0 कितना आ गया, cos 0, cos 0 कितना आ गया 1। तो x की जगह 0 रखा है, 1 आ रहा है। cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, cos 1। तो cos 1 रेडियन और 1 जो है बराबर नहीं होते। cos 1 रेडियन कितना हो जाएगा, cos 57 डिग्री, करीब करीब cos 60, 1/2 और 1 जो है बराबर नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये वाली फोटो और ये वाली फोटो हमेशा सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, π/2 फंक्शन का पीरियड नहीं है, इसका मतलब क्या है, पाई। तो पाई आपका आंसर।
ए अंकल आंटी बैक ऑफ। आगे आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ कॉस एक्स, तो पहला ख्याल क्या है, कॉस कब रिपीट होता है, 2 पाई पर तो रिपीट होता ही होता है, तो 2 पाई तो है ही है, ठीक है। अगर 2 पाई है ही है तो फिर अगला हिट क्या होगा, अगला हिट पाई, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स ट्राई करते हैं, तो कॉस 180 प्लस एक्स कितना आ जाएगा, साइन ऑफ कॉस ऑफ 180 प्लस एक्स, तो कॉस 180 प्लस थीटा आता है, माइनस कॉस थीटा है ना, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस ऑफ कॉस एक्स, और साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा ना, तो ये जो आ जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा एक्स की जगह क्या करके देख लो, ऐसे बराबर नहीं आएंगे, एक्स की जगह 0 रखा तो cos 0 1 आ जाएगा, एक आ रहा है साइन 1 रेडियन, एक आ रहा है माइनस ऑफ साइन 1 रेडियन, तो एक नंबर तो नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, बराबर ही नहीं होगा। साइन 60 एक माइनस साइन 60 के करीब करीब, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन का पीरियड जो है वो क्या है, 2 पाई। आगे बढ़ते हैं। अभी फंक्शन का पीरियड क्या लिखा है, फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे शाबाश, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो बेसिक फंक्शन है, तो दुनिया में जहां जहां एक्स है, एक्स की जगह क्या कर रखा है, एक लीनियर फंक्शन दे रखा है, और लीनियर फंक्शन के अंदर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो आंसर आ जाएगा 1/3, फंक्शन का पीरियड डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है सर। अगला पाए, कौन बोला है पाए, कौन बोल रहा पाए, सुनाई नहीं दे रहा। हिमाचल पर जाके क्यों नहीं बैठ जाते हैं, (2) कैसे निकला, एक बहुत बेसिक है ना, बहुत बेसिक सा जो डाउट है वो मैं क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, इस फंक्शन का पीरियड क्या है, हाँ सत्यम पीरियोडिक होगा ये, पीरियड क्या आएगा, सही है, फंक्शन पीरियोडिक है और पीरियड कितना है, 2 पाई, क्योंकि एक्स की जगह दुनिया में जहां जाए एक्स की जगह 2 पाई रखो, तो यहां तो कुछ रखा ही नहीं आपने, cos 2 पाई प्लस एक्स कितना जाएगा, cos x आ जाएगा, तो सेम चीज आ गई, ठीक है सर। अच्छा इस फंक्शन का पीरियड क्या आएगा, हाँ तुम बताओ, 11 प्लस 3 cos x का पीरियड कितना आएगा, है 2 पाई आ जाएगा, हाँ अभी तुम बताओ इस फंक्शन का पीरियड कितना आएगा, 11 प्लस 3 cos x प्लस 1 है, हाँ 2 पाई आ जाएगा। तो इस फंक्शन का पीरियड कितना आएगा, हाँ अभी तुम बताओ, 11 प्लस 1/3 cos x प्लस 1 2 पाई, ठीक है सर। अच्छा ज्यादा हो जाएगा है ना, ठीक है सही है, खत्म बात, ठीक है। तो इसका मतलब है कांस्टेंट ऐड करने से, हमने इससे क्या सीखा, कांस्टेंट ऐड करने से किसी फंक्शन में, या उस फंक्शन को किसी नंबर से कांस्टेंट से, ठीक है ना, 2 से 3 से 10 20 माइनस 100 माइनस पाई से मल्टीप्लाई करने पर भी फंक्शन का पीरियड सेम ही रहता है, ठीक है सर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसका एक मेथड तो आसान है, ठीक है ना, मैं आपको मुश्किल तरीके से बताया था। तो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। इसको मैंने आपको बताया था झट से लिखना है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ऐसे करके लिख लिया। साइन थीटा कॉस थीटा ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, तो इसको ऐसे लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ ये है ना, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x। अब साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, तो ये ऐसा आ जाएगा 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4, 3/4 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो कांस्टेंट जोड़ने पर, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है ना, फंक्शन का पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, बाढ़ में जाए सब। ये वाले फंक्शन का पीरियड आप सोचो, ठीक है ना, cos 4x, तो cos 4x में क्या है, cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई, आर्ग्यूमेंट क्या है 4 से मल्टीप्लाइड है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला फाइंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन दिस। हाँ, स्टार्ट करते हैं ना, दोनों फंक्शंस के अलग अलग इंडिविजुअल पीरियड निकाल लिए, ठीक है सर। जैसे मान लो यहाँ पर cos 2x/3 रहता है, तो cos थीटा का फंडामेंटल फंक्शन का पीरियड ये डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2/3, तो कितना आ रहा है 3 पाई, इस फंक्शन का पीरियड जो है 3 पाई। अच्छा, साइन 4x/5, इसके लिए क्या किया 2 पाई डिवाइडेड बाय 4/5, ठीक है सर, तो कितना हो जाएगा 5, ये 5 पाई/2, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। कभी भी आपको जो है अगर दो फंक्शंस दे रखे हो, दो फंक्शंस दे रखे हो और दोनों फंक्शंस रिपीट कर रहे हो, ठीक है सर, और एक फंक्शन एक गिवन अंतराल पर रिपीट कर रहा है, दूसरा फंक्शन एक गिवन अंतराल पर रिपीट कर रहा है, तो दोनों फंक्शंस का जो पीरियड है वो क्या होगा, जैसे मान लो एक फंक्शन है, जैसे अपना एलसीएम निकालते हैं ना, जैसे मान लो एक भाई 2 का इंटरवल, 2 का पीरियड, 2 का वो टेबल, 2 का टेबल क्या होता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 क्या है 6, 2 6 8, ऐसे करके, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 करके ये 2 का टेबल, और इस तरीके से 3 का टेबल कितना आ जाएगा 3 6 9 करके, ठीक है सर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 6 आ जाएगा, 6 12 करके, ठीक है सर। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों जो है मिल जाएंगे, ठीक है सर, वो क्या होता है, उन दोनों नंबरों का एलसीएम होता है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर जो है ये भी रिपीट कर जाएगा, ये भी रिपीट कर जाएगा, तो पॉइंट क्या होगा, इन दोनों नंबरों का एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही दिख रहा है, क्या करो 3 पाई का टेबल पढ़ो, ठीक है। 3 पाई का टेबल क्या है भाई, 3 पाई तो क्या फंडामेंटल पीरियड, इन जनरल अगर बात करें तो 3 पाई पर फंक्शन रिपीट कर रहा है, 6 पाई पर कर जाएगा, 9 पाई 12 पाई 15 पाई 18 पाई 21 पाई, ये तो क्या है 3 पाई का पहाड़ा। और क्या है 2.5 पाई, 2.5 कम 2.5, 2.5 दूनी क्या है 5, 7.5 10, 12.5 15, तो 15 आ गया ना, 15 जो है दोनों के टेबल में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 पाई। ये तो अपना देसी तरीका जल्दी लिख लिया, ठीक है ना। टेबल तो पता ही आपको, हर एक का टेबल बनाया जा सकता है। काम की बात करते हैं ना, काम की बात करते हैं, लिखो एलसीएम ऑफ p/q, एक रैशनल नंबर p/q एंड m/n, ठीक है। दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम कैसे निकाले ना, p/q एंड m/n, इन दोनों का एलसीएम। तो दो रैशनल नंबर्स का एलसीएम होता है, लिखो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर
एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ना, और न्यूमरेटर से मेरा यहां पर मतलब क्या है, पी और एम का एलसीएम, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर क्यू एन एन, ठीक है ना, क्यू और एन का एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर है ना, यहां पर ध्यान दें कि पाई तो क्या भाड़ में, ठीक है ना, उससे कोई लेने देने, तो पता ही अपने को आंसर के मल्टीपल में पाई तो आएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है 3/1 लिखा है ना, मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से 3/1 लिखा हुआ है, और यहां पर क्या लिखा है 5/2, ठीक है ना, 5/2। तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ये पी क्यू एम एन, ठीक है सर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर ना, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। 3 और 5 का जो एलसीएम 15, और भी 1 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, शाबाश, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर पाई अपन बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस बात को जनरलाइज किया जा सकता है ना, जनरलाइज से मेरा मतलब क्या है, ये तो 2 के लिए है, अगर मान लो 3 आइटम दे रखे हैं तो तीनों का क्या है, न्यूमरेटर उठा लो, उनका तो क्या है एलसीएम करके, और डिवाइडेड बाय क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर, उनका क्या है एचसीएफ करके, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। क्या, कौन बोला इसका आंसर, इसका आंसर कौन बोलता अभी, तुम्हें लग रहा तुम्हारा आंसर सही है, हो भी सकता है। हाँ भी, तो अपन ने क्या किया, इस फंक्शन का पीरियड ट्राई किया और इस फंक्शन का पीरियड ट्राई किया, ठीक है। इस फंक्शन का पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, इस फंक्शन का पीरियड कितना आ रहा है, 2 पाई डिवाइडेड बाय √2 करके ना। अब आप पाई कॉमन ले लो, ठीक है ना, पाई कॉमन ले लो। मैं आपको पहाड़ा पढ़ना बताता हूँ ना, जैसे मान लो आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है ना, तो 4 को फिर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप 4 को 2 से करते हैं, 4 को आप 3 से करते हैं, ठीक है सर। तो भाई मैं तुम्हें टेबल सिखाता हूँ, टेबल, आज तुम कुछ नया सीखो ना। तो पाई तो कभी 2 का टेबल है, 2 का टेबल बताओ भाई सत्य में, 2 का टेबल क्या होता है, अरे अरे रे 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 तो सही से बता रहे हो सब है। और 2/√2 का टेबल क्या आएगा, शांत रखो। अरे भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2/√2 का, आपने बच्चे ने पढ़ा है ना, 2 का टेबल क्या होता है, 3 का टेबल क्या होता है, तो आप 2/√2 का टेबल बताओ। आगे क्या, और आगे क्या है तुम्हें लग रहा है ये 2/√2 का टेबल है, सही है, यही है 2/√2 का टेबल, ठीक है। सही में फंडा यही है कि आप 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, उस चीज का टेबल आ जाएगा। आदमी को अपने भरोसा होना चाहिए, ठीक है ना, कि अपन जो करेला वो सही करेला है, ठीक है। ठीक है, चाहे कद्दू ना करेला है। तो भाई यही है भाई 2/√2 का टेबल, ठीक है ना। बताओ, नाम सत्य में और अपने काम पे भरोसा नहीं है। तो ये 2/√2 का टेबल है। काम की बात करते हैं ना, काम की, ये जो एपी लिखा है ना और ये जो एपी लिखा है ना, तो इस एपी के अंदर सारे टर्म्स क्या है, इर्रेशनल है, और इसमें क्या है, रैशनल है। तो इन दोनों में क्या है, कोई भी चीज जो है कॉमन नहीं आ पाएगी। दोनों का एलसीएम जो है दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। रैशनल और इरेशनल का कोई एलसीएम जो है पॉसिबल नहीं है, लिख लो ना ये बात, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ रैशनल एंड रैशनल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना भैया। बार बार जो है 2 को जब भी आपने मल्टीप्लाई किया किसी भी नेचुरल नंबर से किया होगा, पहाड़ा पढ़ने के लिए नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2/√2 की आपने किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, सेम नहीं आ सकते कभी ना। आगे बढ़ते हैं ना।
अगला है शो दैट दिस एंड आर ए पीरियोडिक है ना, ये फंक्शन जो है ए पीरियोडिक है। तो बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है जो अपन ने भी यूज किया ना, ये वाला, ठीक है ना। जैसे मान लो ये साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है ना, साइन एक्स का पीरियड कितना है 2π और इस फंक्शन का पीरियड क्या है 1, ठीक है सर। तो 1 का टेबल क्या आ जाएगा 1 2 3 करके आगे, ठीक है ना। 2π का टेबल क्या होगा 2π 4π 6π एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर जो है क्या आ जाएंगे इर्रेशनल आ जाएंगे, ठीक है, ये रैशनल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना, कॉज ऑफ रूट एक्स, और ये भी ना एक्स साइन एक्स। जहां कहीं भी मार्केट में क्या एल्जेब्रा करके आ जाए, ठीक है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, मान लो आपको फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये अपने आप में पीरियोडिक है, ठीक है ना। फंक्शन के आर्गुमेंट के साथ खिलवाड़ करी तो आप जो खिलवाड़ कर सकते हैं ना वो लीनियर खिलवाड़ हो सकती है, ठीक है सर। आप इसमें जो क्वाड्रेटिक नहीं कर सकते, आप इसके अंदर x की पावर 1 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रख सकते ना, इसमें हमेशा x की पावर 1 ही आना चाहिए, अदरवाइज f जो है पीरियोडिक नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर आपने x की पावर 1/2 कर दिया पीरियोडिक नहीं आएगा, x की पावर 1/3 कर दिया 1/3 कर दिया गड़बड़ है केवल 1 ही आना चाहिए। केवल यहाँ पर आर्ग्यूमेंट जो पीरियोडिक फंक्शन का आर्ग्यूमेंट केवल लीनियर फंक्शन बनना चाहिए, तभी फंक्शन पीरियोडिक आता है, अन्यथा नहीं आएगा। अच्छा एल्जेब्रा जहां एल्जेब्रा कभी भी पीरियोडिक नहीं होता, जहां कहीं भी एल्जेब्रा देखो x ले लो x² ले लो x³ ले लो 1/x ले लो 1/x² ले लो, किसी प्रकार का एल्जेब्रा पीरियोडिक नहीं होता। अगर एल्जेब्रा किसी पीरियोडिक फंक्शन से मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो भी वो पीरियोडिक नहीं आएगा, ठीक है सर। जैसे x sin x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पीरियोडिक नहीं आएगा, ठीक है सर। लिख लेना एल्जेब्रिक फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक, एल्जेब्रिक कॉमा पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते। हाँ भाई ये भी ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली चीज में, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर f पीरियोडिक हो फंक्शन का पीरियड t हो, g पीरियोडिक हो g का पीरियड t हो, तो f प्लस g जरूरी नहीं है कि उस फंक्शन का भी पीरियड जो है वो t आए, ठीक है ना, t/2 आ गया था उस केस में। यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल है कि ये वाला फंक्शन क्या है पीरियोडिक है, पीरियड क्या है 2π, ये भी फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड क्या है 1। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप दो पीरियोडिक फंक्शन जोड़ रहे हैं तो आपको आउटपुट जो एक पीरियोडिक फंक्शन ही मिले, ठीक है ना। लिख लो सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस मे और मे नॉट बी पीरियोडिक, सम ऑफ टू पीरियोडिक फंक्शंस मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। और ये अपने को कहां से दिख रहा है, इस एग्जांपल से दिख रहा है। हाँ जी अगला सवाल, फाइंड इफ दिस इज पीरियोडिक। तो पीरियोडिक होने के लिए भी अलजेब्रा आ गया ना, गड़बड़ है। तो जब जब ये लाइन रहेगी तब तब ये गड़बड़ रहेगा, ठीक है ना। तो ये लाइन न रहे, ये एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाए, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन बनाने के लिए क्या है, अलजेब्रा गायब करो, अलजेब्रा गायब करने के लिए कोएफिशिएंट 0 कर दो। तो a का वैल्यू अगर -3 हो जाएगा तो ये फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन यानी कि -15 बन जाएगा और तब ये फंक्शन जो है पीरियोडिक हो जाएगा।